तो नमस्कार दोस्तों, DLX9 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं कल आपको जो ये सीक्वेंस चल रहा है हमारा डिटर्जेंट पाउडर के कोर्स में, उसमें आपको एसिड स्लरी के बारे में बताए थे। दोस्तों आज हम लोग एसिड स्लरी की तरह ही महत्वपूर्ण है एक सिलिकेट। दोस्तों सिलिकेट का प्रयोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में होते हैं, जैसे डिटर्जेंट पाउडर होते हैं, डिटर्जेंट केक होते हैं, साबुन होते हैं, शैम्पू होते हैं, फिर फिनाइल होते हैं, टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट में सिलिकेट का भी प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमारा आज का लेसन 2 सिलिकेट रहेगा। लेसन 2 सिलिकेट। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिलिकेट दो प्रकार में आते हैं। जैसे एक आता है पहला पाउडर के रूप में, और दूसरा आता है पेस्ट के रूप में। तो दोस्तों एक पाउडर के रूप में, एक पेस्ट के रूप में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिलिकेट मूल रूप से बनता है पेस्ट के रूप में ही। बाद में उसे कुछ विशिष्ट मशीनों द्वारा सुखाकर पाउडर का रूप दिया जाता है। इसलिए दोस्तों जो पाउडर, सिलिकेट पाउडर का रेट होता है वह लगभग पेस्ट से 2 गुने के बराबर में होता है। 2 गुने रेट के बराबर में होता है। यानी कि अगर आपको मिल जा रहा है लगभग अगर 10 रुपये किलो, तो आपको ये 20 रुपये पर केजी के रेट में मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर सिलिकेट का कार्य होता क्या है। तो दोस्तों सिलिकेट का मुख्य कार्य होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं सिलिकेट का जैसे नॉर्मली क्या वर्क होता है, उसके बाद से मुख्य वर्क बताऊंगा। एडवांटेज ऑफ सिलिकेट, थोड़ी बहुत सफाई क्षमता होती है। दोस्तों सफाई क्षमता सिलिकेट में थोड़ी बहुत होती है और पर्याप्त झाग बनाने की भी क्षमता होती है। तो दोस्तों सिलिकेट में थोड़ी बहुत सफाई क्षमता के साथ साथ पर्याप्त झाग बनाने की भी क्षमता होती है। अब दोस्तों इसके बाद से हम बात करते हैं कि हमें डिटर्जेंट पाउडर में क्या सिलिकेट डालना अनिवार्य है। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप बाध्य नहीं है कि आप ये प्रोडक्ट मिलाएंगे ही मिलाएंगे। अगर आपको जी करता है तो आप सिलिकेट मिलाइए, या अगर आप नहीं चाहते हो तो नहीं मिलाइए। दोस्तों सबसे पहले जैसे इसका एक यूज आप जान लीजिए, एसिड स्लरी को न्यूट्रलाइज करना होता है। एसिड स्लरी, जैसे हम कल आपको बताए थे एसिड स्लरी के बारे में बताए थे, जिसमें हम बताए कि इसे कास्टिक सोडा के घोल से न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो दोस्तों कास्टिक सोडा के घोल से तो न्यूट्रलाइज किया ही जाता है, उसी प्रकार सिलिकेट के घोल से भी एसिड स्लरी को न्यूट्रलाइज किया जाता है। अगर आप कास्टिक सोडा का घोल से न्यूट्रलाइज नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपके पास कास्टिक सोडा उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी दशा में आप सिलिकेट से अपने एसिड स्लरी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। दोस्तों क्वालिटी में थोड़ी भी डिफरेंस नहीं आएगी, बहुत अच्छी क्वालिटी में सिलिकेट से भी हो जाती है न्यूट्रलाइज। दोस्तों सिलिकेट आखिर मिलाया क्यों जाता है? दोस्तों डिटर्जेंट पाउडर से ज़्यादा सिलिकेट डिटर्जेंट केकों या फिर साबुनों में मिलाया जाता है। दोस्तों सॉरी, उसका मेन पर्पज होता है साबुनों को सस्ता बनाना। साबुनों को सस्ता बनाना, इसका दूसरा कोई वर्क नहीं होता है दोस्तों। सबसे मुख्य वर्क होता है साबुनों को सस्ता बनाना। दोस्तों इसके बाद से इसका एक अगला वर्क होती है कपड़ों के रेशों को मुलायम करना। जी हाँ दोस्तों, आप CMC मिलाते हैं, CMC कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। दोस्तों बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो देते हैं कि मैं अपने डिटर्जेंट पाउडर में इतने % CMC मिलाता हूँ, इसका क्या कार्य होता है? अरे भाई जब आपको पता ही नहीं इसका क्या कार्य होता है तो आप मिलाते क्यों हैं? लेकिन दोस्तों CMC अगर आप सूखी विधि से डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं तो CMC
से कोई ज़्यादा लाभ होता नहीं है, क्योंकि CMC ज़्यादा पानी में कुछ देर तक फूला रहता है, उसके बाद से वर्क करता है। इसलिए जो मशीनों पे पेस्ट के रूप में पहले डिटर्जेंट पाउडर को, जैसे टाइड आप देखे होंगे, वो पहले पेस्ट के रूप में बनते हैं, उसके बाद से फिर पाउडर का रूप उसे दिया जाता है, उसमें CMC से लाभ मिल पाता है। आप जो सूखी विधि से बनाते हैं उसमें CMC से कोई भी लाभ नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आप CMC की जगह पे सिलिकेट का यूज करते हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूं, इजी टाइप जितने भी रेशमी कपड़ों को धोने के लिए आती है, जितनी भी लिक्विड आती है, या फिर महंगे जो डिटर्जेंट पाउडर, महंगे में तो CMC डाल दिया जाता है, इजी में भी CMC डाल दिया जाता है, लेकिन अगर उसे सस्ता बनाना हो और वर्क उससे भी अच्छा करनी हो तो आप सिलिकेट डालिए। अगर आप लगभग 10% से 20% तो बहुत हो गया, 15% तक अगर सिलिकेट को पीस कर उसका पाउडर मिला देते हैं, सोडा एस या फिर जितने भी डोलोमाइट रचक जितने भी सूखे पाउडर है, उसमें आप सिलिकेट पाउडर को पीस के मिला दीजिए, उसके बाद से ऐसी सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज कर दीजिए उसमें मिला के। दोस्तों इस सिलिकेट में जैसे इसे फ़ायदा ये होगा कि थोड़ी बहुत, जैसे आप जानते हैं, सफाई क्षमता होती है, पर्याप्त झाग बनाने की क्षमता होती है, फिर इसकी रेट भी कुछ हाई नहीं होती है, तो इसलिए आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। CMC के ये कार्य करता है, हाथों को मुलायम रखता है, कपड़ों के रेशों को मुलायम रखता है, यानी पूरी तरह स्निग्धता वर्धक का काम करता है। और दोस्तों अब सबसे पहले हम छोड़िए, इसके बाद से हम जानते हैं इसका प्रकार कितने प्रकार का आता है। तो दोस्तों सिलिकेट 3 प्रकार का आता है। पहला होता है सोडियम मेटा सिलिकेट, और दूसरा होता है सोडियम सेस्क्यू सिलिकेट, और दोस्तों तीसरा होता है सोडियम आर्थोसल्फेट, आर्थो सिलिकेट। दोस्तों आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे डिटर्जेंट पाउडर या फिर केक या साबुन या फिर कुछ भी बना रहे हैं, आप सोडियम मेटा सिलिकेट का ही प्रयोग करें। दोस्तों सोडियम सेस्क्यू सिलिकेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होता है जितनी अच्छी सोडियम सेस्क्यू सिलिकेट। और बात रही सोडियम आर्थोसल्फेट की, तो दोस्तों मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप सोडियम आर्थोसिलिकेट का प्रयोग ना ही करें तो बेस्ट रहेगा। और दोस्तों सोडियम मेटा सिलिकेट, जैसे सोडियम सिलिकेट भी आता है जिसमें मेटा सिलिकेट नहीं रहता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेटा सिलिकेट का अगर प्रयोग करते हैं तो जैसे सिलिकेट जैसे बोल देते हैं कि हमें सोडियम सिलिकेट चाहिए, तो दोस्तों इसमें डीलर आपको कोई भी दे सकता है, सोडियम सेस्क्यू भी दे सकता है, सोडियम आर्थो भी दे सकता है, और सोडियम मेटा सिलिकेट भी दे सकता है। लेकिन दोस्तों सोडियम मेटा सिलिकेट थोड़ी इन दोनों से महंगी होती है। वैसे मार्केट में मेटा सिलिकेट ही ज़्यादातर उपलब्ध होती है, जिसे SMS, कई जगह आप मेरे फार्मूला में भी देखे होंगे SMS, तो इसका मतलब यही होता है सोडियम मेटा सिलिकेट। तो दोस्तों SMS के बारे में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आगे अगर आपको मैं फार्मूले में बताऊंगा SMS का प्रयोग इतना करें, तो दोस्तों SMS का मतलब आप सोडियम मेटा सिलिकेट ही समझ लीजिएगा। या फिर अगर मैं केवल सिलिकेट का बोलूं कि सिलिकेट इतना डालनी है, तो आप सोडियम मेटा सिलिकेट ही समझिएगा। दोस्तों अब बात आती है कि सोडियम सिलिकेट या मेटा सिलिकेट को बनाया कैसे जाता है। तो दोस्तों इसके लिए सोडा एस होता है। पहले आपको बता दें, एक सिलिका होती है, सिलिका प्लस सोडा एस, दोनों को मिक्स किया जाता है, फिर बॉयलर में उच्च ताप पर वाष्प के माध्यम से पकाया जाता है। कुछ देर तक उच्च ताप पर वाष्प के माध्यम से पकाया जाता है, जिसके बाद से पेस्ट के रूप में
सोडियम सिलिकेट प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये जो पेस्ट के रूप में आती है, अगर आप डिटर्जेंट केक बनाते हैं तो आप पेस्ट के रूप में आने वाले सिलिकेट का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे पेस्ट के रूप में आने वाला सिलिकेट आसानी से मिल नहीं पाता है, वैसे जो पाउडर के रूप में जो सिलिकेट आता है उससे तो लगभग आधी रेट पे आपको पेस्ट के रूप में आने वाली सिलिकेट मिल जाएगी। तो अगर आपको मिल रही है तो आप पेस्ट के रूप में आने वाले सिलिकेट का ही प्रयोग करें, और नहीं मिल रही है तो आप पाउडर अगर घोल के आपको बनाना है। अगले मैं कुछ फार्मूला बताऊंगा, लगभग 30 से ज़्यादा फार्मूला आपको बताऊंगा डिटर्जेंट पाउडर की। उसमें मैं आपको अलग अलग विधि से बताऊंगा सिलिकेट का किस तरह प्रयोग करना है, किसी में पाउडर के रूप में भी करना है, किसी में आपको घोल के भी करना है। सबको मैं आपको बारी बारी से अच्छी तरह से समझाऊंगा। वैसे दोस्तों मैं जो कोर्स करा रहा हूँ दूसरा दिन है, वैसे जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको समझा दूँ, ताकि आप बीच में ये ना पूछे कि इसका क्या वर्क होता है और इस मटेरियल का क्या वर्क होता है, हम इसे कितना डालें, हम इतना क्यों डालें, इसमें बढ़ा दें, इसमें घटा दें। आप खुद अपने आप से फार्मूला को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही, अब रह गई बात कि हम सिलिकेट को कितनी मिलाएं। तो दोस्तों आप सिलिकेट को आपके ऊपर निर्भर है, 1% से लेके 15% तक, 20% तक भी मिला सकते हैं। लेकिन वैसे अगर आप 10% तक अगर सिलिकेट मिलाते हैं तो हाथों में अच्छी तरह से मुलायम रहेगी आपकी हाथ, और फिर कपड़ों के रेशों पे भी कोई घातक प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों कई लोग कमेंट में पूछते हैं हमसे कि दोस्तों कि सर हाथ को मुलायम कैसे रखा जाए, क्योंकि कुछ महंगे डिटर्जेंट पाउडर होते हैं, जैसे धोया जाता है तो हाथ बहुत अच्छी तरह से मुलायम हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रयोजन के लिए आप सिलिकेट मिला सकते हैं। सिलिकेट आपके लिए बेस्ट विकल्प हो सकता है। आप सिलिकेट मिलाइए, आपको हाथ मुलायम और फिर CMC की भी झंझट नहीं है। बहुत सारी फ़ायदे हैं सिलिकेट की। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा, जो डिटर्जेंट पाउडर का कोर्स का प्लेलिस्ट है। कल का पहला वीडियो था, आज का दूसरा वीडियो है, मैं उसमें सीक्वेंस से जोड़ दूंगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों में से भी बहुत लोग होंगे, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अगर आप कुछ जानते हैं डिटर्जेंट पाउडर के बारे में, तो अगर आपका कॉम्पिटिटर है या फिर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है कि हमें बताइए, तो आप लोग हेल्प नहीं देते हैं। दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है। आप जो कुछ भी जानते हैं अगले वाले को बताइए, सबको बताइए, सबका सहयोग कीजिए। तो दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, उस प्लेलिस्ट को, वीडियो को शेयर करें या ना करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, और लेकिन वीडियो को भी लाइक करें या ना करें, लेकिन उस प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी इसका लाभ लेना चाहे आप शेयर उनके साथ ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। कल हम स्लरी के बारे में जाने, आज सिलिकेट के बारे में, फिर अगले दिन नेक्स्ट डे देखते हैं वैसे कास्टिक सोडा या फिर सोडा एस एंजाइम्स देखते हैं। जो भी महत्वपूर्ण है, तीसरे नंबर पे जो भी महत्वपूर्ण मटेरियल्स आएगा उसी के बारे में बताएंगे। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप सीक्वेंस से उस सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक है, प्लेलिस्ट को खोल के आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।